दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा और प्लस आपको यहाँ पर कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसको बिल्कुल बेसिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की जो कहानी है उसका टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फ्रूट्स ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है श्रम या फिर मेहनत। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? फ्रूट्स ऑफ लेबर मतलब कि परिश्रम का फल या कह सकते हैं मेहनत का फल। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप साथ में वर्ड मीनिंग भी नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a group of fishermen went out to sea for fishing। क्या मतलब हुआ? Once का मतलब होता है एक बार। Once a group of fishermen, ग्रुप का मतलब होता है समूह और फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? Once a group of fishermen मतलब कि एक बार मछुआरों का एक समूह वेंट आउट। दोस्तों ये जो वर्ड है वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वेंट आउट मतलब बाहर जाना। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में ही सुनाई जाती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब भी हम अफर्मेटिव में कोई वाक्य बनाना और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में हम जब भी कोई वाक्य बनाते हैं जो कि अफर्मेटिव होता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट। वेंट आउट मतलब कि बाहर गए। टू सी मतलब समुद्र की तरफ, टू सी। फॉर फिशिंग, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। तो इस लाइन पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस आ ग्रुप ऑफ फिशरमैन वेंट आउट टू सी फॉर फिशिंग मतलब कि एक बार मछुआरों का एक समूह बाहर समुद्र गया फॉर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए। चलिए आगे देखिए। एट सी मतलब कि समुद्र में। द फिशरमैन स्प्रेड देयर लार्ज नेट इन वाटर। क्या मतलब हुआ? एट सी मतलब समुद्र में। द फिशरमैन जो ये फिशरमैन थे मतलब कि जो मछुआरे थे। और दोस्तों यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये MEN है, तो इससे ये पता लगता है ये एक प्लूरल नाउन है, मतलब कि एक से अधिक मछुआरे हैं। तो द फिशरमैन मतलब जो मछुआरे हैं मछुआरे थे। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। तो उन्होंने फैला दिया देयर लार्ज नेट अपने बड़े जाल को इन वाटर पानी में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एट सी द फिशरमैन स्प्रेड देयर लार्ज नेट इन वाटर मतलब कि समुद्र में मछुआरों ने अपने उस बड़े जाल को फैला दिया पानी में। आगे देखिए। When they pulled out the net। दोस्तों पुल का मतलब खींचना होता है और पुल आउट मतलब होता है बाहर खींचना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? When they pulled out the net जब उन्होंने जाल को बाहर खींचा। नेट का मतलब जाल होता है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। When they pulled out the net जब उन्होंने जाल को बाहर खींचा। It was empty। दोस्तों empty का मतलब होता है खाली और ये एक एडजेक्टिव है। It was empty मतलब ये खाली था। This happened about 2 or 3 टाइम्स। क्या मतलब हुआ? इट हैपन्ड, हैपन का मतलब होता है होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दिस हैपन्ड अबाउट 2 or 3 टाइम्स मतलब कि ये हुआ। अबाउट मतलब करीब, 2 or 3 टाइम्स मतलब कि 2 से 3 बार ऐसा हुआ। चलिए आगे देखिए। एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब कि हर बार। व्हेन द फिशरमैन स्प्रेड देयर नेट दे गॉट नथिंग। क्या मतलब हुआ? एवरी टाइम मतलब हर बार। व्हेन द फिशरमैन जब मछुआरों ने स्प्रेड देयर नेट अपने जाल को फैलाया। दे गॉट नथिंग उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला या कह सकते हैं कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। द फिशरमैन लॉस्ट द हार्ट। दोस्तों ये लूज की सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, इसका मतलब खोना होता है। और ये जो वर्ड है लॉस्ट हार्ट ये लूज हार्ट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है हिम्मत हारना। तो क्या मतलब हुआ? द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट जो मछुआरे थे उन्होंने वो हिम्मत हार गए। बट देयर ओल्ड इंटेलिजेंट लीडर एडवाइज्ड दैम टू कीप ट्राइंग।
क्या मतलब हुआ, बट लेकिन देयर ओल्ड इंटेलिजेंट लीडर, जो उनका एक बूढ़ा एक बुद्धिमान नेता था, देयर ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, और लीडर मतलब नेता, जो उनका एक बूढ़ा बुद्धिमान नेता था, एडवाइज्ड, उन्होंने उन्हें सलाह दी, एडवाइज देम, उनको सलाह दी, टू कीप ट्राइंग, क्या सलाह दी, टू कीप ट्राइंग मतलब कोशिश करते रहने की, कीप करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बराबर करते रहना, और कीप के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, द फिशरमैन ट्राइड अगेन एंड अगेन, जो मछुआरे थे उन्होंने कोशिश की, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार उन्होंने कोशिश की, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द फिशरमैन ट्राइड अगेन एंड अगेन बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, मछुआरों ने बार बार कोशिश की लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। दे ऑल सैट डाउन, दोस्तों ये सिट की सेकेंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। दे ऑल सैट डाउन, वो सब नीचे बैठ गए, एंड स्टॉप्ड फिशिंग, और उन्होंने फिशिंग मतलब मछली पकड़ना या फिर मछली का शिकार करना बंद कर दिया, स्टॉप्ड फिशिंग। देन फिर देयर लीडर, जो उनका नेता था, हु ऑलवेज गाइडेड दैम, दोस्तों ये जो हु है इसका मतलब हिंदी में कौन होता है, और इसका मतलब जो भी होता है, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब हम किसी से कोई रिलेट करना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर इसकी हिंदी है जो। तो क्या मतलब हुआ, देन फिर देयर लीडर, उनका नेता, हु जो, हु ऑलवेज गाइडेड दैम, जो हमेशा उनका मार्गदर्शन किया करता था। गाइड करने का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना, गाइडेड दैम वेल सैड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देन देयर लीडर हु ऑलवेज गाइडेड दैम वेल, जो उसके बाद जो उनका जो नेता था जो हमेशा उनका अच्छा मार्गदर्शन किया करता था, सैड, उसने कहा, वी शुड नॉट लीव द वर्क अनफिनिश्ड। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं कि जिस वाक्य में आप किसी को कोई सलाह देते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड को आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, और शुड के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यदि दोस्तों ये आप वाक्य पास्ट में बनाना चाहते हैं कि यदि उसमें था भी आएगा तो शुड के साथ आपको हैव लगाना होगा, और हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो फिलहाल ये जो है ये प्रेजेंट में ही है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या मतलब हुआ, वी शुड नॉट लीव द वर्क अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड का मतलब एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि अधूरा। तो क्या मतलब हुआ, वी शुड नॉट लीव द वर्क, हमें काम को नहीं छोड़ना चाहिए। अनफिनिश्ड मतलब कि अधूरा, हमें काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आगे देखिए, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अनफिनिश्ड एक एडजेक्टिव है। वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर। देखिए श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, जो कि एक एडवर्ब है। और दोस्तों कई ज़्यादातर जिस वर्ड में एल वाई आता है तो वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की किसी भी विशेषता को बताए, उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर, मतलब कि हमें जरूर प्राप्त होगा फ्रूट्स ऑफ लेबर, मेहनत का फल। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वी विल श्योरली गेट द फ्रूट्स ऑफ लेबर, हमें मेहनत का फल अवश्य ही प्राप्त होगा, या कह सकते हैं मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। चलिए आगे देखिए, वंस एक बार, वंस अगेन मतलब एक बार और, द फिशरमैन जो फिशरमैन थे, थ्रू द नेट। दोस्तों ये थ्रो की सेकेंड फॉर्म है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, THREW, और इसको थ्रू पढ़ा जाता है जिसका मतलब होता है फेंका, और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। तो क्या मतलब हुआ, वंस अगेन एक बार फिर, द फिशरमैन थ्रू द नेट, मछुआरों ने जाल को फेंका। दिस टाइम इस बार, दे कॉट समथिंग, उन्होंने इस बार कुछ, उन्होंने ये कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट मतलब पकड़ना। तो क्या मतलब हुआ, दिस टाइम मतलब इस बार, दे कॉट समथिंग, उन्होंने कुछ पकड़ा। द ओल्ड लीडर सेड, जो ओल्ड लीडर मतलब जो उनका बूढ़ा नेता था, सेड उसने कहा, पुल आउट द नेट, मतलब कि पुल आउट मतलब बाहर खींचो, द नेट को, जाल को, पुल आउट द नेट मतलब जाल को बाहर खींचो। और दोस्तों यहाँ पर आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, यहाँ ये जो मछुआरा है वो उस जाल को खींच रहा है। चलिए आगे देखते हैं, when they pulled the net, जब उन्होंने जाल को खींच लिया, ये पुल की सेकंड फॉर्म है, when they pulled the net, जब उन्होंने जाल को खींच लिया। और when मतलब होता है जब, when they pulled the net, जब उन्होंने जाल को खींच लिया, they found a box in it,
और दोस्तों ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, जिसका मतलब होता है पाना। दे फाउंड अ बॉक्स इन इट, उन्हें इसमें एक संदूक मिला। बॉक्स मतलब संदूक, या कह सकते हैं बक्सा या कह सकते हैं संदूक। उन्हें इसमें एक बक्सा मिला, संदूक मिला। इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट। दोस्तों जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट में हो और वहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो इट है वो जाल के लिए आ रहा है, उस जाल के बार को इट लगा रहे हैं, और ये एक नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या मतलब हुआ, इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट, इसके अंदर सोने के सिक्के थे। और ये जो दोस्तों इट आ रहा है वो बॉक्स के लिए आ रहा है। तो जैसा आपने यहाँ पर देख लिया, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि दे फाउंड ए बॉक्स इन इट, उन्हें इसमें एक बक्सा मिला। इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट, और जो इट है वो बॉक्स के लिए यूज़ हो रहा है। इट हैड गोल्ड कॉइन्स इन इट मतलब कि इसके अंदर सोने के सिक्के थे। चलिए आगे देखिए। द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली अमंग एवरीवन। तो क्या मतलब हुआ, डिवाइड का मतलब होता है बांट देना, बंटवारा कर देना। द लीडर जो नेता था, डिवाइडेड इट, उसने उसका बंटवारा कर दिया, बांट दिया। इक्वली मतलब कि समान रूप से। अमंग एवरीवन मतलब सबके बीच में। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि यहाँ पर दो व्यक्ति होते तो वहाँ पर हमें बिटवीन लगाना होता, लेकिन यदि एक दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उसके लिए बिटवीन नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर अमंग लगाया जाता है। अमंग का मतलब बीच में होता है, और वो जब लगाते हैं जब वहाँ व्यक्ति दो से ज़्यादा होते हैं। तो क्या मतलब हुआ, द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली अमंग एवरीवन, जो नेता था उसने इसको बांट दिया समान रूप से अमंग एवरीवन, सबके बीच में। नाउ दे ऑल न्यू, और दोस्तों ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, इसका मतलब जानना, पता होना। नाउ दे ऑल न्यू, नाउ अब वो सब जानते थे, दैट की वन शुड ट्राई अगेन एंड अगेन मतलब कि कोशिश करनी चाहिए। वन शुड ट्राई अगेन मतलब कि कोशिश करनी चाहिए बार बार। टू इन्जॉय करने के लिए मतलब आनंद लेने के लिए। द फ्रूट्स ऑफ लेबर, फ्रूट्स ऑफ लेबर मतलब परिश्रम के फल का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वन शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टू इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ लेबर, मतलब कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो फ्रूट्स ऑफ लेबर है मतलब कि जो परिश्रम का फल है उसका आनंद लेने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा हमने देखा कि इस स्टोरी के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये जो मछुआरे थे इन्होंने कई बार जाल फेंका, लेकिन वो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वो लोग कोशिश करते रहे, और अंत में उन्हें उनका जो मेहनत का फल था वो मिला सोने के सिक्कों के रूप में। तो दोस्तों कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कई बार हम प्रयास करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा नहीं कि रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमें मेहनत करते ही रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसने आपको मोटिवेट भी किया होगा। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।